सोचिए जरा, एक महीने से ज्यादा हो गया था। पूरी दुनिया एक भयानक जंग की आग में झुलस रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ईरान और अमेरिका, जो बस एक दूसरे को खत्म करने ही वाले थे, उन्होंने अचानक से सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। और पता है इसका ऐलान किसने किया? खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने इसे विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा दिन कहा। ये सुनकर सब हैरान थे, मतलब इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। खास करके तब जब कुछ घंटे पहले तक दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 40 दिनों की इस तबाही के बाद, जिसमें हजारों लोग मारे गए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, ये सब आखिर रुका कैसे? पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन इस सीज फायर की अहमियत को ठीक से समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि दुनिया कितनी बड़ी तबाही के मुंह से वापस आई है। इस लड़ाई को रमजान वॉर का नाम मिला, और इसमें दांव पर सिर्फ दो देश नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया का आने वाला कल लगा हुआ था। तो हुआ ये कि 28 फरवरी को एकदम से सब शुरू हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार गिराया, और ईरान का जवाब वो फौरन आया और बहुत ही खतरनाक था। बस कुछ ही घंटों में मिसाइलें ही मिसाइलें, और फिर उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल सप्लाई लाइन है, उसको ही बंद कर दिया। और देखते ही देखते ये आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। और इस आग की कीमत वो चुकाई इंसानी जानों ने। सोचिए, सिर्फ 40 दिन में 3600 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इनमें सैनिक थे, आम नागरिक थे, बच्चे थे, मतलब हर रोज लगभग 100 लोग अपनी जान गंवा रहे थे। अब ये जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ ना, ये सिर्फ कोई मिलिट्री मूव नहीं था। ये तो सीधे सीधे पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला दबाने जैसा था। अंदाजा लगाइए, दुनिया का 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर जाता है। इसके बंद होने का मतलब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद, और हां, एक ग्लोबल मंदी का सीधा साधा खतरा। और ये नुकसान सिर्फ कागजी नहीं था। इस जंग की जो आर्थिक कीमत थी वो होश उड़ा देने वाली थी। मार्च के आखिर तक अमेरिका हर रोज $500 बिलियन से ज्यादा जला रहा था, टोटल $18 बिलियन। और दूसरी तरफ अरब देशों का नुकसान $120 बिलियन के पार चला गया था। मतलब ये पैसा हर मिनट, हर सेकंड आग में झोंका जा रहा था। तो जब पूरी दुनिया की नजरें मिसाइल हमलों और बम धमाकों पर टिकी हुई थी, तब पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही जंग चल रही थी। एक ऐसी जंग जिसमें हथियार नहीं बल्कि शब्द चल रहे थे। डिप्लोमेसी की जंग। और यही वो कहानी है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था वो बना पाकिस्तान। देखिए उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने दोनों तरफ यानी वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत का एक पुल बनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे बड़े रीजनल पावर्स को एक साथ लाकर एक मजबूत ग्रुप बनाया। और सबसे बड़ा मूव, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप से एक डायरेक्ट लाइन खोल दी, एक हॉटलाइन, जिससे मैसेज बिना किसी देरी के इधर से उधर जा रहे थे। ये वक्त के खिलाफ एक रेस थी जिसे बिल्कुल आखिरी लम्हों में जीता गया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये समझौता पता है कब हुआ? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह मिटा देने को जो अल्टीमेटम दिया था, उसके खत्म होने से ठीक 90 मिनट पहले। सिर्फ 90 मिनट। बस इतने से वक्त ने दुनिया को एक और भयंकर जंग से बचा लिया। तो अब सवाल यह है कि इस लास्ट मिनट डील में आखिर था क्या? ऐसी कौन सी बातें थीं, कौन सी शर्तें थीं जो इतनी पावरफुल साबित हुईं कि उन्होंने चलती हुई जंग को रोक दिया? देखिए, ईरान जब नेगोशिएशन टेबल पर आया तो वो पूरी तैयारी से आया था। उनकी डिमांड्स की लिस्ट काफ़ी लंबी थी। उन पर लगे सारे प्रतिबंध हटाओ, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उनका नियंत्रण बने रहने दो, अमेरिकी सेना पूरे मिडिल ईस्ट से निकल जाए, और उनके जो भी एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उन्हें वापस करो। बेसिकली ये उनकी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मूव था। लेकिन इस डील में शुरू से ही एक ऐसी चीज़ थी जो एक टाइम बॉम्ब की तरह थी, और वो था लेबनान का मुद्दा। ईरान और पाकिस्तान का कहना था कि ये सीज फायर हर जगह लागू होगा, लेबनान में भी। लेकिन इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर उनके हमले नहीं रुकेंगे। तो ये एक ऐसी चिंगारी थी जो इस नाजुक सी शांति को कभी भी आग लगा सकती थी। इस समझौते की सबसे हैरान करने वाली शर्त थी तेहरान टोल बूथ वाली बात। इसके हिसाब से ईरान और ओमान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर जहाज से $2 मिलियन तक की फीस लेने का हक मिल गया। ये एक ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं हुई। सोचो, सालों तक जिस रास्ते की सिक्योरिटी अमेरिका और उसके साथी देश करते थे, अब उस पर एक तरह से ईरान का कंट्रोल हो गया है। ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और इस डील के साथ ही पूरी दुनिया ने अगले 2 हफ्तों के लिए अपनी सांस रोक ली है। शांति तो हो गई है, पर यह कांच की तरह नाजुक है, और आगे का रास्ता वो कांटों से भरा हुआ है।
अब अगले 2 हफ्ते ही तय करेंगे कि आगे क्या होता है। एक तरफ तो इस्लामाबाद में आमने सामने बैठकर बात करने की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। ईरान की सेना कह रही है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं कि जो भी देश ईरान को हथियार देगा उस पर 50% का टैरिफ लगा देंगे। तो ये शांति से ज्यादा एक टेंशन भरा पॉज लग रहा है। तो इस वक्त हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते जाते हैं। सवाल यह है कि क्या ये एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है, या फिर ये सच में मिडल ईस्ट में शांति की एक नई शुरुआत है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं, और इसका जवाब वो तो आने वाला वक्त ही देगा।